कहाँ प्रवेश कर चुके हैं? स्पेशल बैच में, ठीक है ना। स्पेशल रोल, ठीक, ठीक, स्पेशल रोल, ठीक। अब तक हम लोग जो बायस पढ़ रहे थे वो मात्र एक शुरुआत थे। क्या थी? एक शुरुआत थी। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो दुनिया की सबसे खतरनाक बैच होगी। और जितने बच्चे, मतलब पूरे वर्ल्ड के जितने बच्चे यहाँ मेरे से जुड़े हुए हैं, सब के सब एक बार लाइक करके और खूब जोर से कमेंट कीजिए और अपना नाम लिखिए। और मैं आपको बता रहा हूँ आज का जो स्ट्रक्चर आज हम लोग पढ़ेंगे है 2 जी, H2 और हेड टू, इन तीनों के बारे में जानेंगे। पैसिव वॉइस कैसे बनता है, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, वॉइस, ठीक, इसका वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे। कभी काल सेंटेंसेस में आ जाता है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे पूछेगा। हैव टू, हैज टू और हैड टू का वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे, एक बार ध्यान से बिल्कुल देखेंगे। हैज और हैव टू का यूज आज हम लोग पढ़ेंगे और उसको कैसे पढ़ेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा एक्टिव वॉइस में पूछा जाता है। तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते, सेम जैसे बनाते चले आए वही करेंगे। और हैव और हैज टू को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज टू आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव टू आएगा, सेम वही चीज उतार लिया गया है। फिर उसके बाद ये जो B1 है, 2 के बाद हम लोग क्या करेंगे, B1 को B में कर देंगे और प्लस B3 में कर देंगे, सेम बाय लगाकर उतार देंगे। सॉरी यहाँ देखो बाय नहीं लगा है, एक बार बाय लगा लेंगे हम लोग, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद रहेगा आपका PB, ठीक है, PB पैसिव वॉइस, ठीक है। अब आई होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। इरेज कर दूं, अभी फिर यहीं लेकर के आऊंगा सेंटेंस को लेकर के, ठीक है ना। इरेज करूं, गुड। आगे देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर, है ना। फॉर एग्जाम्पल्स देखिए, फॉर एग्जाम्पल्स में आपको करना है, मान लीजिए राइट अ लेटर, ठीक है। राम हैज टू राइट अ लेटर। अब इसमें देखो वही चीज आया है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज टू या फिर हैव टू आया है ना, देखो। फिर उसके बाद 2 प्लस B1 आया है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फिर ऑब्जेक्ट आ गया, ये एक्टिव वॉइस आपका हो गया। अब पैसिव वॉइस जब हम लोग बनाएंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वही रूल्स रखेंगे। फटाफट रखो, आ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ लिखेंगे पैसिव वॉइस में आ लेटर, आ लेटर। मैंने बोला ना आज की जो टॉपिक है बहुत ही अच्छी टॉपिक है और एकदम इजी टॉपिक है, कुछ करना ही नहीं है। आ लेटर, उसके बाद हैज टू ही इसके साथ लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, तो हैज टू लगा लो, हैज टू। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 के बाद B लगाना है, ठीक है ना। B के बाद करना है, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको 3 फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि वर्ब की 3rd फॉर्म में चेंज कर देना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमको किसमें कर देना है, 3rd फॉर्म। राइट का क्या होता है, रिटेन, WRITTEN, रिटेन। उसके बाद आपको लगाना है बाय, फिर कौन है, राम है, तो राम जी को उतार लीजिए, काम खत्म। ये आपका हो गया है PV, यानी कि पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाते हैं। यहाँ देखो C लिख दिया था, सॉरी, AV रहेगा, ठीक है ना, एक्टिव वॉइस, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। और एक स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूँ, एक दूसरा एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल्स दूसरा मैं दे रहा हूँ, आप लोग फटाफट करके दिखाइए। तो आई हैव टू बाई a new car, I have to buy a new car। जल्दी करके दिखाओ, ऑनलाइन बच्चे कमेंट कीजिए, जल्दी से करके दिखाइए आया कि नहीं, यस या नो। सर लिखिए, तुरंत फटाफट लिखिए, हो गया, जल्दी करो ना, बिल्कुल जल्दी कीजिए। मैं आप ही से बात कर रहा हूं, ठीक है, आप ही से बात, गुड, बहुत अच्छा। हाँ, आई हैव टू बाई अ न्यू कार, ठीक है ना, आई हैव टू बाई अ न्यू कार। आप लोग फटाफट कीजिए, हो गया, हो गया, बोलिए फिर, गुड, बहुत अच्छा। कौन बताएगा, बोलो फिर, क्या हो जाएगा, आ न्यू कार, आ न्यू कार, इसके साथ लग जाएगा हैज टू। अब B उसके बाद आएगा, B के बाद बाई का 3rd फॉर्म लगाएंगे, बॉट होता है। उसके बाद बॉट के बाद आपको बाई लगा देना, ठीक है ना, बाई में, बाई आई का हो जाएगा मी, ठीक है। इधर तक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ, आ न्यू कार हैज टू बी बॉट बाई मी,
ठीक है, गुड, बहुत अच्छा। इरेज कर दूं? सबको समझ में आया? ऑनलाइन बच्चे समझ में आया? आगे बढ़ो, गुड, बहुत अच्छा। देखो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे, सबसे पहले हम लोग देखें हैव टू और हैज टू का यूज। अब हम लोग जो देखेंगे उसका नाम है हैड टू। हैड टू, अब हैड टू ना वेरी सिंपल होता है। जहां हम लोग हैज और हैव लगाते थे वहां दोनों की जगह क्या लगा देंगे, हैड। इसका मतलब आप लोग स्ट्रक्चर भी बना लोगे। चलो ठीक है, फटाफट बनाओ, ऑनलाइन बच्चे बनाओ। तो सब्जेक्ट प्लस, पहला स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट एक्टिव वॉइस का। सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस बी, सॉरी बी नहीं रहेगा, B1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस का क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस बी प्लस B3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसको बोल देंगे हम लोग PV, पैसिव वॉइस। ठीक, इसमें भी क्या किया गया सर, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही बनाया गया है। क्या बनाया गया है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। गुड, बहुत अच्छा। अब देखो ऑब्जेक्ट को हम लोग बना दिए हैं सब्जेक्ट। सभी बच्चे समझ रहे हो ना? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट डेली करते आए हैं जो, वही हम लोग कर रहे हैं। गुड, बहुत अच्छा। आगे देखते हैं हैड टू, ठीक है ना। तो इसको सिंपली देखो उतार लिया गया ना, हैड टू ही है, कुछ दूसरा नहीं। अब इस B1 को मैंने बताया था B में कन्वर्ट कर देना है और B3 में, बस, और कुछ करना ही नहीं है। चलो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप लोग तुरंत फटाफट करके दिखाओ। तो राम हैड टू रीड a लेसन। एक लेसन पूरा रीड कर लिया, ठीक है ना, लेसन। ठीक, राम है टू रीड अ लेसन। ठीक, फटाफट करके दिखाइए ऑनलाइन बच्चे। सबका हो गया, जल्दी करो ना, कितना लेट। गुड, बहुत अच्छा, हो गया हर किसी का। बोलिए तो, अर्पित बोलिए। A lesson had to be written by। गुड, बहुत अच्छा। तो क्या हो जाएगा, आ लेसन हैड टू बी, रीड का रीड ही होता है, इसका थर्ड फॉर्म नहीं होता है, रीड बाय राम, ठीक है ना। आ लेसन हैड टू बी रीड बाय राम, क्या होगा, आ लेसन हैड टू रीड बाय राम। गुड, बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू, बहुत ही अच्छी तैयारी कर ले। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे स्ट्रक्चर पर, ठीक है ना। आज स्पेशल बैच शुरू हुआ है, हर बच्चा को समझ में आना चाहिए, हर बच्चा को पूरा पूरा समझ में आना चाहिए। और हर बच्चा लाइक करेगा और अपना नाम लिखेगा, आगे बढ़ेगा। और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, कोई भी बच्चे, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए, ताकि आपका दोस्त भी जागरूक होवे और एग्जाम को पास कर पावे। ठीक है, आगे बढ़े। गुड, बहुत अच्छा। दूसरा रूल आपका आएगा वांट, जो जैसा कि कल पढ़ाया गया था। चलो नो ले लो, KNOW, नो। या फिर आपका आ जाएगा वांट, या ट्राई, या लाइक। चलो ठीक है, अभी मान कर चलिए बस इतना, नो, वांट, ट्राई, लाइक। अब देखता हूं, ये अपने आप में खतरनाक वर्ब होते हैं जो अपने साथ एक वर्ब और लेकर के चल सकते हैं। एक ही सेंटेंस में डबल वर्ब जब आ जाता है तो हम लोग कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं नो से, KNOW से। मान लीजिए आपका IF फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं सब, उसके बाद ये बन जाएगा PV, ठीक है ना। क्या क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस KNOW, ऑब्जेक्ट टू प्लस B प्लस B3। आपको इतना काम करना पड़ेगा। कैसे सर समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल्स दीजिए तब समझ में आएगा। ऐसे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग थोड़ा सा हैंग कर रहा है, कोई बात नहीं। आप फॉर एग्जाम्पल्स में लिखिए, तो फॉर एग्जाम्पल्स। देखो मैंने कर लिया आई नो, KNOW, आई नो। उसके बाद टू बाई अ न्यू कार, आई नो टू बाई अ न्यू कार। ठीक, अब देखो वही चीज तो है, सब्जेक्ट प्लस नो प्लस टू B1 ऑब्जेक्ट, यही चीज बोला गया था। और ये हो गया एक्टिव वॉइस, ठीक है, हो गया ना।
अब देखो इसका जब आप आंसर लिखोगे, आंसर, ठीक है ना, तो इसके आंसर में क्या करना है, मैंने बोला सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट देखो सेम उतार लेना है, नो को उतार लेना है, बस इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लाना है, टू को यहाँ लाना है, और इसको किसमें किसमें कन्वर्ट करना है, b प्लस b3, वही काम करना है, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, I, ठीक, उसके बाद KNOW, उसके बाद आपको क्या करना है, देखो ऑब्जेक्ट लाना है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या है, आ न्यू लेटर, आ न्यू कार, आ न्यू कार है, लेटर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको टू को टू लिख लेना है, टू के बाद बी देना है, प्लस बाई को B3 बनाना है, BOUGST बार, ये बन गया PV, पैसे बस, ठीक, ऐसा बनाना है। कल अभी आपको बताया गया था। अब देखो इसी प्रकार सेम नो की जगह आप लिख सकते हो वन, ट्राई, लाइक, ठीक, इतना काम कर सकते हो। इसके सिवाय कई वर्ब ऐसे आते हैं जो आते हैं अपने साथ दो दो लेकर के आते हैं, ऐसे इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया। चलिए ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप लोग करके दिखाइए। तो राम wants to buy a new watch. राम wants to buy a new watch, ठीक, इसको आप लोग करके दिखाइए। ऑनलाइन बच्चे फटाफट करके दिखाइए यदि समझ में आपको आया। स्पेशल बैच में आप लोग प्रवेश कर चुके हैं, अगर ये चीज नहीं आता तो आपको पैसे वास में कुछ नहीं आता है, आपको इसे करके दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है सभी बच्चे। गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छी तैयारी, धीरे धीरे आप लोग तैयारी कर रहे हो, बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है हर किसी की। हो गया ना हर किसी का, गुड, बहुत अच्छा। अब देखो कुछ बच्चे इतना लाजवाब हैं कि वो लोग क्या किए हैं पता है, वांट को उतार लिए नहीं है, इधर का इधर किए, उधर का उधर। मैंने बोला था ऐसे स्ट्रक्चर में जहां डबल वर्ब आ जाए उस स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, सेम एक वर्ब तक उतार लेना है। अब देखो इसमें दो वर्ब था ना, एक तो वांट है और एक बाई, तो यहां तक तो उतारना है ना, आपको ऐसे करना है। ऑनलाइन बच्चे बिल्कुल ध्यान दीजिए इधर, ठीक है ना, राम को राम ही रहने देना यहीं पर अपनी जगह पर, वांट्स अपनी जगह पर, ठीक है ना। अब यहां से आपको काम करना है चेंज। अब आ न्यू वाच है तो वाच, टू बी, सॉरी बी, उसके बाद बाय का होता बॉट, BOUGST, बस यही करना था आपको। मेरा सही है, ऐसे जो नहीं किया उसका गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। ऑनलाइन बच्चे समझ में आया, ऐसे आप लोग किए थे, यस या नो सर लिखिए, गुड, बहुत अच्छा। आपसे ले रहा हूँ, ऑनलाइन बच्चे बिल्कुल तैयार हैं, एक बार लाइक करके आगे बढ़िए, तैयार हैं बिल्कुल, ठीक है। ऑफलाइन बच्चे तैयार हो ना, चलो ठीक है। मैं सेंटेंस को लिख दे रहा हूँ, मात्र 5 सेंटेंसेस दे रहा हूँ, आप लोग फटाफट करके दिखाइए। तो दोनों हैव, हैज, टू से, और इससे नो, वांट, ट्राई, लाइक कुछ भी आ सकता है, ठीक है। चलिए, आई हैड टू, ठीक, सीता नोज टू ड्राइव अ कार। इतना 5 सेंटेंसेस आपको वेरी सिंपल सिंपल दिया गया, करके दिखाइए। जितना ऑनलाइन बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं सबके सब आप लोग करके दिखाने में जरूर कहिए यस सर हमें आ गया है, और अगली वीडियो के लिए हम लोग तैयार हैं। पूर्ण रूप से आप लोग लाइक कीजिए, अगली वीडियो मैं लेकर के आऊंगा। और आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हर किसी का मोस्ट वेलकम।